ये कोलकाता की प्यारी सी कॉटन की साड़ी आपके लिए। हम आ चुके हैं कोलकाता के एयरपोर्ट पे। यहाँ पे मेरा डिजिटॉकर आज काम नहीं कर रहा। भैया ने कहा आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको दिखाना होगा आईडी कार्ड। मैंने कहा ओ गॉड क्या हो गया। ढूंढती हूँ भैया, मेरे पास शायद कुछ पड़ा हो अंदर, तो शायद मेरे पास एक आधार कार्ड पड़ा हुआ है। तो मैंने अपना पर्स पूरा खोला और चेक किया। फाइनली मैंने उनको अपना आधार कार्ड दिखाया और हम आ गए अंदर। यहाँ पर हम फटाफट से गए अपने काउंटर पे क्योंकि आज मैं कर रही हूँ एयर इंडिया से यात्रा। एयर इंडिया से यात्रा करना तो बहुत इरिटेटिंग है क्योंकि उनकी सर्विसेज के बारे में तो आप सबको पता ही है। यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास लिया, अपना सामान जमा करवाया और लगेज करने के बाद हम आ गए आगे। मैंने बहुत सारी स्वीट्स ली थी इसलिए ट्रॉली लेकर चल रही थी। फिर ध्यान आया माँ के संस्कार दिखाने का मौका भी तो यहीं पे मिलता है। गाइस, कभी भी आपको ट्रैवलिंग हो करना फ़्लाइट से तो अपना डिजी लॉकर पे तो भरोसा रखो, लेकिन साथ में एक आईडी कार्ड ज़रूर रखना क्योंकि डिजी लॉकर आपको धोखा दे सकता है। बट अगर आपके पास कुछ और है तो डेफिनेटली वो रखना। ये लोकल के लिए, इंटरनेशनल के लिए तो आपको वीज़ा, पासपोर्ट, एवरीथिंग यू नीड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पे माँ के संस्कार दिखाते हुए हमने अपने ट्रॉली को ट्रॉली वाली जगह पे रखा ताकि दूसरा यात्री फटाफट से यूज़ कर सके। अब मेरे पास था बहुत सारा टाइम। मैंने सोचा यहाँ की साड़ियाँ देखी जाएँ, शॉपिंग की जाए एयरपोर्ट पे थोड़ी बहुत। तो गाइस, जो मुझे सिटी में 3000 में मिल रहा था वो यहाँ पे बिल्कुल 6000 की रेंज में था, मतलब सब कुछ जस्ट डबल। तो कुछ भी ख़रीदना हो तो आप सिटी से ख़रीदिए। एयरपोर्ट पे अच्छी चीज़ें हैं बट डिज़ाइनर वेयर तो यहाँ पे थोड़ा रेट्स तो है, बट अगर आप डिज़ाइनर वेयर प्रेफर करते हैं तो आई थिंक बेस्ट वेराइटी आपको कोलकाता एयरपोर्ट पे मिल जाएगी। आई एम श्योर ये बहुत प्यारी प्यारी प्योर कॉटन की साड़ी है। यहाँ मेरे हाथ में पानी की बॉटल और मेरा बोर्डिंग पास। मैंने माँ को किया फ़ोन, माने का चुपचाप से घर आ जा, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है। फ़्लाइट पे बैठ के हमने सोचा आज एयर इंडिया का मील एंजॉय करेंगे। फिर देखा लौकी और राइस, ओ गॉड, बहुत ही मतलब खाना का स्वाद बिल्कुल जीरो। ऐसा कौन करता है यार अपने कस्टमर के साथ? ये हॉस्पिटल है या एयरलाइंस? ओ गॉड। इसके लिए देखो गाइस, एयर इंडिया ना अपने प्लेन्स पे प्लेन्स बढ़ा रहा है, ना कि अपने एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी बढ़ा रहा है। बस वही इन्होंने 2-4 जो रखे हुए, वही हर फ्लाइट में आपको वही नमूने नज़र आ जाएंगे। और इनके खाने की क्वालिटी तो इतनी गिर चुकी है, अब आप लौकी चावल खिलाओगे तो एरोप्लेन ही खरीदोगे ना। नॉट गुड यार, नॉट गुड यार। एयर इंडिया शुड इम्प्रूव देयर फूड एंड द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। खैर, हमें क्या, हम तो हर एयरलाइंस पर ट्रैवल ही करते रहते हैं गाइस, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं उतरी और अपने घर को निकलने लगी, तभी मेरे दोस्त ने बोला मेरे को भी ले ले यार। मैंने कहा तू ही ले ले, पकड़ कैमरा। उसने मुझे कहा यार मोटी तो बहुत मोटी हो गई है। मैंने कहा सुन, तेरा नहीं खाती हूँ, खुद कमाती हूँ, अपने माँ बाप का खाती हूँ और खुद का खाती हूँ, चुपचाप ही रह, ठीक है। और ट्रैवलिंग इतना करती हूँ ना गाइस, मुझे जिम विम का टाइम भी नहीं मिल पाता है, फिर भी आपको पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ। यहाँ पे मेरा 10 kg वजन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और ये मुझे और डिप्रेशन दे रहा है। देखो खुद मोटू बीच में कैसे आ रहा है इन दो लोगों के बीच में। ये देखो, ये मैडम तो बड़ी ही प्यारी हैं और बहुत ही स्वीट थी, और यही थे हमारे एरोप्लेन के आज के चालक। ये देखिए दिल्ली का एयरपोर्ट। दोस्त ने कहा मैं हाय बोलूँ, ले बोल ले। मैंने कहा चुप कर, हाय तो मैं बोलूँगी हाय। कैसे हैं आप लोग गाइस, और बने रहिए मेरे शॉर्ट ब्लॉग में @life with Kavya 27, पूरा एक साथ, नो ब्रेक। यहाँ पे इन साहब को तो जल्दी थी घर जाने की, फटाफट भाग रहे थे। मैंने कहा भाई हम तो एयरपोर्ट का लेंगे मज़ा, थोड़ी सेल्फी वेल्फी खींची, वीडियो बनाए, और यहाँ से हम आ गए थे अपने लगेज वाले काउंटर पर। मैं थक गई हूँ, मेरा बुरा हाल था गाइस। इतनी लंबी फ़्लाइट, खाना लौकी चावल और लगेज आने में देरी, क्या ही बोलूँ। एयर इंडिया का तो यहाँ जहाँ जहाँ मैं कंप्लेन करूँ उतनी कम है। मैंने बोला दोस्त को किसी का भी उठा ले और चल ले। कहने लगा पागल है क्या, मेरे को कपड़े नहीं मिलेंगे फिर। मैंने कहा अच्छा अच्छा। कह रहा इंतज़ार करो, उसका तो लगेज खो ही गया, मिला ही नहीं गाइस। फिर उसने की कंप्लेन। यहाँ पे टॉयलेट की ओर क्यों दिखा रहा है पता है? यहाँ पे एक सुंदर सी हॉट सी लड़की टॉयलेट की ओर जा रहा था, कह रहा काफ़ी ले ले रहा उसे भी अपने ब्लॉग में, यार मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हमने मदर जी को क्या हाय हेलो, इनसे कोलकाता से ही मुलाकात हो गई थी, ये हमारी सेम फ़्लाइट पर थी। ये एक मदर टेरेसा मिशनरी के लिए काम करते हैं वो लड़की, हाँ उसी को देख रहा था ये कमीना।
और यहाँ पे टीवी पे आ रही थी ऐड, तो वहाँ पे एक हॉट सी लड़की को देख के कह रहा है इसके पैर कितने सुंदर है। मैंने कहा बस यही देखता रहा किसका पैर सुंदर है किसका मुंह सुंदर है, बस तेरी शादी होने वाली नहीं है। ये देखिए मदर जी, ये फॉरेन से थी। फिर देखिए हमने ऊबर की करी बुकिंग। ऊबर की बुकिंग का आजकल दिल्ली में हो चुका है जोनर सिस्टम। नोएडा के लिए एक जोन, गुड़गांव के लिए एक जोन और दिल्ली के लिए एक जोन। तो मैं हूँ दिल्ली जोनर की, तो मेरी कैब आने वाली। तो उन्होंने कहा मैम वेट, ये हमारे दिल्ली जोनर की कैब हो चुकी है बुक, हम जाने वाले हैं दिल्ली। तो आई हमारी कैब। सर ने कहा उठा लें आपका लगेज। हमने कहा एक आप उठाइए एक हम उठाते हैं, हल्के फुल्के में काम हो जाएगा। भाई हम तो भाई सेल्फ डिपेंडेंट औरत है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूसरों से अपना काम करवाएंगे, अपना लगेज भी हम खुद ही उठाते हैं। भैया ने कहा मैम दिल्ली में हुई है बारिश, 35 डिग्री है टेम्परेचर, तो सौंधी सौंधी हवा का लीजिए आनंद। हमने कहा जी नहीं, आप खोलिए एसी। और हम एसी में अपने केशों को खोल के अब लेंगे लंबी सी सांस। भैया ने कहा मैम पहले पानी पी लीजिए क्योंकि बाहर धूल भी हो रही है। फिर याद आया दिल्ली में तो गर्मियों में भी पोल्यूशन, ठंडी में भी पोल्यूशन, कोई ऐसा सीज़न है जब दिल्ली खुश रहता है। खैर केजरीवाल की दिल्ली अब बन चुकी थी मोदी जी की दिल्ली। तो देखते हैं इनका सिक्योरिटी सिस्टम कितना चेंज हुआ। गाइस सिक्योरिटी सिस्टम तो चेंज हुआ। एयरपोर्ट पे भैया को जल्दी से सिक्योरिटी वालों ने यहाँ पे रोक लिया और हमसे पूछा मैडम आप इनके साथ जा रही हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ को हमने किया कंप्लीट और सिक्योरिटी वाले भैया को कहा धन्यवाद, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, आप काम करते रहिए, हम साथ देते रहेंगे। गाइस दिल्ली में बहुत सारे उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। भाई खुद भी सतर्क रहो, अपने रास्ते का ध्यान रखो, ड्राइवर के साथ भी अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलो। देखो हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता है, अनहोनी होनी होती है तो हो ही जाती है। गाइस मैं दिखा रही हूँ आपको दिल्ली की सड़कें। गाइस बने रहिए मेरे छोटे मोटे शॉर्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे क्यूटू से शॉर्ट ब्लॉग्स बनाती हूँ। गाइस शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता ही है ना, प्लीज़ कर लो ना यार, फॉलो कर लो मुझे। गाइस दिल्ली की सड़क तो दिखाना ही बनता है। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।